In applied linguistics, there is a very popular concept of contact linguistics. बेसिकली कॉन्टेक्ट लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि जब मुख्तलिफ लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी बेस पर एक नई ज़ुबानें यानी कि इजाद होती हैं, तो उस नॉलेज को कॉन्टेक्ट लिंग्विस्टिक्स में डील किया जाता है। ठीक है। बेसिक और फेमस कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें पिजन और क्रियोल्स का है, बाइलिंगुअलिज्म का है, मल्टीलिंगुअलिज्म का है, और इसके पीछे जो पर्पस होते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट लिंग्विस्टिक्स है द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन अमंग heterolingual ग्रुप्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लैंग्वेज यूज। हेट्रोलिंगुअल ग्रुप्स मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, ठीक है, तो ये हेट्रोलिंगुअल है, मुख्तलिफ लिंगुअल। तो उनके आपस में अमेलगमेशन से, कम्युनिकेशन से एक नई लिंग्विस्टिक्स इजाद होती है, स्टडी होती है। तो उस कम्युनिकेशन जो इजाद होती है उसकी स्टडी को जो है कॉन्टेक्ट लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। The literature in sociolinguistics focuses on only on those contact which resulted as part of trading and colonization। ठीक है। तो बेसिकली जो सोशियोलिंग्विस्टिक्स में हम डील करते हैं वो जो तजारत या व्हाट यू कैन से कॉलोनाइजेशन के लिए जो यूज़ होती हैं लैंग्वेजेस या कम्युनिकेशन, उसको डील किया जाता है। तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉलोनाइजेशन होता है। जैसे यूरोप से लोग आए और उन्होंने इधर सब कॉन्टिनेंट को जो है कॉलोनाइज्ड किया और उनकी लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश हुई। इसी तरह तर्किश लोग आए, अरेबियन लोग आए, अफ़गानी आए हिंदुस्तान में, तो उर्दू वजूद में आई। ठीक है। तो ये बात की बात है कि इंग्लिश को क्या नाम दिया गया और उर्दू को क्या नाम दिया गया। ठीक है। बहरहाल दीज आर द पर्पसेस बिहाइंड कॉन्टेक्ट लिंग्विस्टिक्स। Then there is a popular concept of bilingualism and multilingualism. बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है चिल्ड्रन लर्न मोर देन वन लैंग्वेज नेटिवली। ठीक है। पीपल फ्रॉम heterolingual ग्रुप्स दे लिव टुगेदर एंड दे लर्न languages of one another। ठीक है। तो in that case they become bilingual। if they speak two languages they become bilingual। if they speak more than two languages they become multilingual। so it is not encouraged in USA and Japan। in USA it is confined to immigrant communities। तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ है। कई कम्युनिटीज़ में जो मुहाजिर वगैरह होते हैं सिर्फ उनकी लैंग्वेज को ही, उनको ही बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल कहा जाता है। उनके अलावा जो बोलते हैं उनको नहीं कंसीडर किया जाता। बट इन यूजुअल एंड यूनिवर्सली बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि एक बंदा जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है। इसको मल्टीलिंगुअल भी कह सकते हैं। देन कम्स अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पिजन। पिजन बेसिकली ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। ठीक है। जो हेट्रोलिंगुअल जो ग्रुप्स होते हैं वो किसी खास पर्पस के लिए, खास पीरियड के लिए, खास पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड पीरियड के लिए कोई जुबान क्रिएट कर लेते हैं, उसको पिजन कहते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। अ पिजन इज अ लैंग्वेज विच इज़ ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। जो सिंप्लीफाइड किस्म की होती है, दैट डेवलप्स बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स दैट डू नॉट हैव अ लैंग्वेज इन कॉमन। ठीक है। जिनकी नेटिव लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती। ठीक है। लैंग्वेज कॉमन का मतलब है जिनकी नेटिव लैंग्वेज एक नहीं होती, उनके दरमियान जो आसानी के लिए जो लैंग्वेज क्रिएट कर ली जाती है पर्पस के लिए, खास पर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। उसको पिजन कहते हैं। इसकी वोकैबुलरी, ग्रामर जो होती है बहुत लिमिटेड किस्म की होती है। ठीक है। अ ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टिपिकली इंग्लिश, डच, ये एग्जांपल्स हैं पिजन की। इंग्लिश भी, डच, पुर्तगीज, ये सब जो हैं वो पिजन की एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश जो थी ये एक पिजन के तौर पर यूज़ होती रही है। ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रियोल है। बेसिकली व्हेन अ पिजन इज डेवलप्ड एज अ नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द पीपल, इट बिकम्स और इट इज कॉल्ड क्रियोल। ठीक है।
तो पिजन से नेक्स्ट लेवल जो होता है वो क्रियोल का होता है, ठीक है। अ क्रियोल लैंग्वेज और सिंपली क्रियोल इज अ स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज दैट डेवलप्स फ्रॉम द सिंप्लीफाइंग एंड मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू a new one within a fairly brief period of time. Often a pigeon evolved into a full-fledged language, ठीक है। लास्ट वाली लाइन देखते हैं, a pigeon evolved into a full-fledged language, ठीक है। तो जो एक शॉर्ट ब्रीफ पीरियड टाइम के लिए थी, जो पिजन था उसको जो है वो स्टेबल कर लिया जाए, ठीक है। उसको जो है वो एक नेटिव लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए या फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए, तो इट इज़ कॉल्ड क्रियोल। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पिजन एंड क्रियोल, ठीक है। पिजन जो है वो नॉन नेटिव स्पीकर होती है, ठीक है। नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं इसके, लेकिन जो क्रियोल होता है वो नेटिव स्पीकर्स, वो उसकी नेटिव बन जाती है, ठीक है। यानी पिजन नेटिव नहीं होती किसी की भी, ठीक है। लेकिन जो क्रियोल है, पिजन को अगर नेटिवली एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्रियोल बन जाती है। सो बेसिक डिफरेंस ये है। मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज होता है पिजन में, ठीक है। लेकिन जो क्रियोल होता है, मिक्स लैंग्वेजेस एसोसिएटेड विद कल्चर एंड ऑफन रेशियल मिक्सचर, ठीक है। जो क्रियोल होती है वो ज़्यादा अमेलगमेशन होता है, ठीक है, जो रेसिस्ट लेवल पर बन जाता है या कल्चरल लेवल पर एक अमेलगमेशन या मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद पिजन जो है वो रिड्यूस्ड ग्रामर एंड वोकेबलरी होती है, उसमें यानी बहुत शॉर्ट किस्म की वोकेबलरी होती है। लेकिन जो क्रियोल होती है, क्रियोल क्रियोल स्पीकर्स हैव पेरेंट्स हु यूज पिजन्स, ठीक है। तो जो क्रियोल होते हैं वो पिजन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेटिव बन चुकी होती है वो लैंग्वेज, उनके पेरेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक जनरेशन का गैप तकरीबन आ चुका होता है। यानी एक जनरेशन तक जब पिजन बोली जाए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक बोली जाए, स्टेबल हो जाए, तो वो क्रियोल बन जाती है। सो बेसिकली पिजन इज़ फर्स्ट स्टेप and Creole is second step. Creole is dependent upon Pidgin, but Pidgin is not dependent upon Creole. ठीक है? This is all about contact linguistics and contact languages, and we discussed four major concepts: bilingualism, multilingualism, Creole, and Pidgin. ठीक है? In the start, we discussed the definition of contact linguistics. It's all about contact linguistics. And if you have any question, you can ask in comment box.